अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। मुहतरम सामिईन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस आलम में बहुत सारी चीज़ें पैदा की और उनमें अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान को बनाया और इंसानों में सबसे अशरफ हज़रत अंबिया किराम को बनाया और अंबिया में सबसे अफज़ल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए रहबर है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक व किरदार ऐसे है कि हर कोई आप पर फरेब्ता हो जाता है। यहाँ तक कि अंग्रेज़ कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा उस दुनिया में कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चीज़ें हैं वो किसी के पास नहीं। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को मुताला करो और उसको फैलाओ और उस पर चलो और उस पर अमल करो। मोहतरम हज़रात, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व अखलाक का बयान की जाए कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व अखलाक का मजमुआ है। अल्लाह ने कुरान उतारा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक उसकी तफसीर है। अब एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को और आप के आज मोहम्मद को कत्ल करने का अच्छा मौका है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और खड़े हो गए। उस दुश्मन ने कहा कि बता मोहम्मद, अब तुझको मुझसे कौन बचाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान के साथ जवाब दिया अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनकर वो थर थर कर नपने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार ली और कहा बता अब तुझे कौन बचाएगा। वो कहने लगा कि अब आप ही के रहम व करम पर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। देखो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा था मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। मोहतरम दोस्तों, ऐसे कई वाक़यात हैं जो कुतुब हदीस में बड़े बड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया, कितनी इज्जत दी, फिर भी फतह मक्का के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया। चुनांचे मुहर्रिखीन ने ये वाक़या भी दर्ज किया है। चुनांचे मुहर्रिखीन ने सीरतों में ये वाक़या भी दर्ज किया है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल थी, जब कुरैश मक्का ने खाना काबा को असर नौ तामीर किया क्योंकि उसकी दीवारें सैलाब की वजह से फट गई थी। इमारत की तामीर में सब शरीक है मगर इमारत की तामीर में सब शरीक है इमारत की तामीर में सब शरीक है मगर उनमें हजर असवद नस्ब करने की बारी आई तो आपस में इख्तिलाफ हो गया और ये इख्तिलाफ सख्त होता गया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नजर मुकर्रर मोहम्मद अल्ताफ दर्जा अरबी 2। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وقال النبي صلى الله عليه वसल्लम الجنة تحت أقدام الأمهات। और हमने इंसान को अपने वालिदीन के साथ भलाई का हुक्म किया। उसके माँ ने ज़माने हमल में तकलीफ व मुशक्क़त के साथ हमल का बोझ उठाया और विलादत के वक्त में जागने की तकलीफ के साथ उसको जना है। और विलादत के वक्त में जागने की तकलीफ के साथ उसको जना है। मोहतरम सामीन किराम, कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह अपने इबादत और अपने हक के साथ वालिदीन का हक का भी जिक्र फरमाया है। और खालिक अर्ज़ समा खालिक कायनात ने अपने इबादत की ताकीद की है, वह वालिदीन के साथ हुस्न सलूक और रवादारी की भी ताकीद फरमाई गई है। कहीं फरमाया वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, हमने इंसान को अपने वालिदीन के साथ हुस्न सलूक और रवादारी की ताकीद फरमाई है। और कहीं फरमाया वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान को अपने माँ बाप के साथ हमदर्दी की ताकीद की है। अलगर्ज वालिदीन का हक औलाद के ऊपर अल्लाह के बाद दूसरे नंबर पर है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला मौजूद हकीकी है और आलम असबाब में वालिदीन अपने औलाद के सब ज़ाहिरी है। इसलिए अल्लाह ताला ने जगह जगह माँ बाप के हुकूक की अहमियत की ताकीद फरमाई है कि उनकी खिदमत और उनकी हमेशा खिदमत करते रहो, उनके ताज़ुम मोहब्बत और खिदमत गुजारी को अपने सआदत समझो। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, एक नौजवान साहबी बहुत ज़्यादा इबादत गुजार और भलाई के कामों में सबसे ज़्यादा आगे रहते थे, लेकिन घर में उनकी बीवी और माँ के दरमियान अख्तिलाफ और अनबन रहती थी। वो बीवी की बात में आकर माँ के ऊपर बीवी की बात को तरजीह देते थे, जिसके नतीजे में माँ उनसे बहुत ज़्यादा खफा रहती थी। तो अचानक से उस नौजवान के मौत का वक्त आया और उनसे कलमा नहीं पढ़ा जाता था। उस पर उसकी बीवी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये कहला भेजा कि मेरा शौहर नज़ा के हालत में है, चाहती हूँ कि आपको बतला दूँ। तो उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानब से नफीस तशरीफ़ लाए और लड़के से कहा कलमा पढ़ो। तो उन्होंने कहा मुझे उसकी ताकत नहीं है कि मैं कलमा पढ़ूँ। तो उस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया कि उनका वालिदा जिंदा है। लोगों ने कहा जी हाँ। तो उनके वालिदा को बुलवाया और उनसे कहा अपने बेटे को माफ़ कर दो। उस पर माँ ने कहा मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत ही दिल दुखाया है। उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ियाँ जमा करने का हुक्म दिया और उस पर आग लगा दी गई। फिर माँ से पूछा अगर हम तुम्हारे इस बेटे को इस आग में डाल दे तो तुम अपने बेटे को बचाने की सिफारिश करोगी? तो माँ ने कहा जी हाँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम की आग इससे ज़्यादा सख्त है। जब तुम्हें इस आग में जलना गवारा नहीं करते तो जहन्नम के आग में जलना कैसे गवारा करे। लिहाजा या तो तुम अपने बेटे को माफ़ कर दो वरना हम उसको इस आग में भी जला देते हैं। तो उस पर माँ ने कहा या रसूलुल्लाह आप गवाह रहिए, मैंने अपने बेटे को माफ़ किया और मैं उनसे राजी हूँ। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटे से कहा कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कलमा पढ़ा। मोहतरम सामीन किराम, आपने देखा माँ बाप की नाराज़गी से कलमा तक नसीब नहीं होती। औलाद अपने जगह ख्वाह कितना इबादत गुजार और नेक सालेह क्यों ना हो, माँ बाप की नाराज़गी से कलमा तक नसीब नहीं होता। लेकिन आज का नौजवान जब उसको जवानी आती है तो उसने वालिदैन को क्या सिला दिया, यही ना कि बीवी के कहने से उनकी बेइज्जती की और उनको घरों से अलग कर दिया और उन पर जीवन तंग किया। उनका दिन दुखाने के लिए दुकान और दफ्तर से आकर खुद वालिदैन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। अरे वालिदैन को अपने कंधों का बोझ समझने वालों और खूबसूरत कोठियों के लिए उनको ऐब समझने वालों,
जरा उस हदीस पर गौर करो कि जिन्होंने अपने माँ बाप की नाफरमानी की है अल्लाह ताला ने दुनिया ही में कैसी सजा दी। इसलिए अज़्म करो कि इंशाअल्लाह वालिदैन की खिदमत हर हाल में करनी है। अल्लाह आपको और मेरे वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह मथंगी मुकर्रिर अब्दुल बासित अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद। ना ये दिन ना ये रात बाकी रहेगी, बस सिर्फ अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। सदर मुहतरम, हाज़िरीन मजलिस, अजीज़ साथी और मुशफ़िक़ असातिज़ाए किराम और बाहर से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान निज़ाम, हक़ ताला शानहू ने मुझे आप लोगों के सामने कुछ बयान करने का मौका इनायत फरमाया। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सही सही बोलने और हम सब इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने आप हज़रात के सामने कुरान पाक में से सूरह इखलास की तिलावत की है, जिसका सादा तर्जुमा ये है कि ए नबी कह दो कि अल्लाह एक है और वो सबसे बेनियाज है, ना हो किसी का बाप, ना हो किसी का बेटा, ना उसके कोई हमसर है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा है और ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जो इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने इंसानों के रुश्द और हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम को दुनिया में भेजा। तमाम नबियों का तरीक़ा एक था, तमाम नबियों का मिशन एक था, तमाम नबियों की बात एक थी, मगर उनमें से बाज़ को किसी मुअय्यन गाँव के लिए और बाज़ को किसी मुतय्यन कबीले ख़ानदान के लिए भेजा। जब बारी बारी आई जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आपको किसी एक गांव या किसी एक कबीला या किसी एक ख़ानदान या किसी एक शोबा या किसी एक मुल्क के लिए नबी बनाकर मबऊस नहीं किया, बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारे जहां के लिए नबी बनाकर मबऊस किया। चुनांचे जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह कहा। जब मुहम्मद रसूलुल्लाह आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा। अलगर्ज़, तमाम नबियों का मकसद ये था कि अल्लाह एक है, इसी पर ईमान लाओ। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई औलाद देने वाला नहीं। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि अल्लाह के अलावा दूसरा मुश्किल कुशा है और हाजत रवा है, तो ऐसे लोगों को ईमान के ख़तरे में पड़ जाएगा। इसी तौहीद को समझाने के लिए तमाम अंबिया आए और तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की। इसी तौहीद को कुरान पाक के मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जगह बयान किया गया है। अगर कहीं कहा गया है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, तो कहीं कहा गया है व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। अगर कहीं कहा गया है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, तो कहीं कहा गया है
या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्ला अल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैआ। अगर कहीं कहा गया है व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु, तो कहीं कहा गया है अन्ना यकूनु लहु वलदुन व लम तकुन लहु साहिबा। अगर कहीं कहा गया है या साहिबय अस्सिजनि अअरबाबुम मुतफर्रिqून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार, तो कहीं कहा गया है मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मयतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। अल-ग़र्ज़ मुख्तलिफ असालिब और मुख्तलिफ तुर्क में वहदानियत को समझाया गया है कि उनमें बेशतर आयत इस बात पर शाहिद व आदिल है इबादत और परस्तश के लायक सिर्फ और सिर्फ खुदा वाहिद की ज़ात है। दोस्तों, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, मगर शैतान इंसान का खुदा दुश्मन है। शैतान इंसान का खुदा दुश्मन है, जिसको कुरान ने इस तरह बयान किया है इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन। लेकिन अफसोस कि आज कुछ मुसलमान शैतान के फरेब में आकर हम्द बारी ताला में अंबिया और औलिया को शरीक करते हैं। किसी ने नबी के मुख्तार कुल होने के अकीदा रखा, किसी ने हजरत अली को मुश्किल कुशा और हाजत रवा गिरदाना, किसी ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को औलाद देने वाला बिगड़ी बनाने वाला समझा, किसी ने अजमीरी की कब्र पर सजदा रेज़ी को जायज़ समझा। भाइयों दोस्तों, औलाद देने की ताकत अल्लाह के अलावा किसी नबी या वली में होती तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जवानी गुजर गई, अभी तक उनका एक बेटा नहीं हुआ। किसको बेटा नहीं हुआ? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। और किसकी गोद औलाद की नियामत से महरूम है? हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की। और कौन अभी तक औलाद के लिए तड़प रहे हैं? खुदा के महबूब पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लादले पैगंबर की आबिदा ज़ाइदा साइदा हाजिरा सलामुल्लाहि अलैहिमा। खुदा की शान तो ये है कि इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर, उसकी अपनी मर्जी है, उस पर किसी का जोर नहीं चलता, वो फ़अालुन लिमा युरीद है। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुजूर में निहायत आजिज़ी और इनकिसारी से सवाल किया, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे परवरदिगार आलम, मुझे नेककार बेटा अता फरमा। औलाद देने की खजाना अल्लाह के पास है और खुदा के पैगंबर भी औलाद अल्लाह से मांगता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा किससे मांगा? सिर्फ और सिर्फ खुदा से। किसी नबी से नहीं मांगा, किसी फरिश्ते से नहीं मांगा, किसी कब्र से नहीं मांगा, किसी शजर से नहीं मांगा, किसी हजर से नहीं मांगा, किसी पीर से नहीं मांगा, किसी फकीर से नहीं मांगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटा किससे मांगा? जरा आवाज से बताओ, खामोश क्यों? हाँ, मुझे मालूम है कि तुम हैरान और परेशान शुजदर रह जाओगे, मुझे यकीन कामिल है मुंह से आवाज नहीं आएंगी। हाँ, आवाज तो आएंगी, मगर ये नहीं किसी पीर से मांगा, किसी फकीर से मांगा, बल्कि तुम जरूर बताओगे। मगर ये हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी खुदा से मांगा, हजरत मरियम ने भी खुदा से मांगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी खुदा से मांगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आज हम मुसलमान होने का दावा करते हैं और औलाद गैरुल्लाह से मांगता है। ये सब ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े के खिलाफ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ है, अंबिया अलैहिस्सलाम के खिलाफ है, सहाबा के खिलाफ है, अइम्मे मुजतहिदीन के खिलाफ है। क्यों? इसलिए कि नबी को खुदा की ज़रूरत है, सहाबा को खुदा की ज़रूरत है, वली को खुदा की ज़रूरत है, कुतुब अब्दाल को भी खुदा की ज़रूरत है, इमाम को भी खुदा की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको शिरक से बचाए और तौहीद पर हमेशा हमेशा कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। खुदा वहदहू की नहीं है नज़ीर, खुदा वहदहू की नहीं है नज़ीर, वही है अला कुल्लि शैइन क़दीर, जो कुछ काम करते हो पोशीदा या तुम, वो सब जानता है, समीउल बसीर। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात आली हक़नी पुन मक्कू पेलहन बंगम्बा पुन थव पुन मक्कू पांथो पंगम्बा हाइबुई मतंगा मुकर्रिर उर्दू तकरीर तवीक है मथंग सिदी मोहम्मद अजमेर संते दर्जा अरबीसो।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बातों से भी बदली है किसी कौम की तकदीर, बातों से भी बदली है किसी कौम की तकदीर। बिजली के चमकने से अंधेरे नहीं जाते। अजीज़ साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान को हिदायतनामा बनाकर नाजिल फरमाया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मबऊस फरमाया कि लोगों को दीन की तरफ बुलाए और अमल सालेह की दावत दे और लोगों को सही रास्ता दिखाए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमाइन ने आपकी बात को तस्लीम किया और आपकी हिदायत पर अमल करते चले गए। अल्लाह ने उनके साथ नुसरत और आसानी को शामिल किया और उनको ये दीन मेहनत और मुशक्क़त के बाद मिला। उन्होंने कमा हक़ उसकी कदर की और आज यही दीन हमारे पास आया है, इसलिए हमें उसकी कदर नहीं, ना उसके अहकाम पर चलने का शौक़ है। हम नमाज, रोज़ा, ज़कात और दूसरे दीनी उमूर से दूर और बेबहरा है और ना आशिना है। दोस्तों, इसलिए मुसलमानों पर हालात आते हैं। कुरान ने हर कदम पर इंसानियत और मुसलमानों की रहबरी की है, मगर हम उससे दूर और गैर का खौफ दिल में बसाए हुए हैं और खुदा का खौफ हमारे दिल से निकला हुआ है। इसलिए सारे जहां में आज इसलिए हम इन हालात और परेशानियों से गुजरते हैं। ना हमारे दिल में खुदा का खौफ, ना उस पर यकीन, सारी नज़र हमारी ज़ाहिरी असबाब पर है। इसलिए सारे जहां में आज मुसलमान परेशान हैं। ए मुसलमानों, खुदा का खौफ दिल में बैठाओ और खुदा पर यकीन कामिल रखो। नमाज और सब्र के ज़रिए खुदा से मदद तलब करो। ये दो बड़े हथियार हैं मुसलमानों के लिए। कुरान ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। हर वक्त खुदा की याद में लगे रहो, इत्मीनान कल्ब हासिल होगा। आज हर मुसलमान की ज़िंदगी परेशान नज़र आती है क्योंकि मुसलमान खुदा को भूल चुका है और उसके याद से दूर हो चुका है। कुरान ऐलान करता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कि मुझे याद करते रहो और मेरा शुक्र करते रहो, ना फरमानी ना करो। जहाँ कहीं भी हो, खुदा की याद से दिल ताज़ा रखो और मुआशरा की इस्लाह की फ़िक्र करो और गुनाहों से इज्तिनाब करो, वरना ये दीन किसी का मोहताज नहीं है। अगर हम इस दीन की फ़िक्र ना करेंगे या उस पर नहीं चलेंगे और उसके अहकामात को ना बजा लाएंगे तो खुदा ताला दूसरी कौम को पैदा कर देगा जो तुमसे बेहतर होगी। वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अम्सालकुम। अल्लाह ताला किसी कौम को इस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने आप को ना बदले। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। लिहाजा अपने ईमान को मजबूत करो और ईमान पर जमे रहो और खुदा से मदद तलब करो और इस्तिग़फ़ार करते रहो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो चीज़ें जब तुम में होंगी तो अजाब नहीं आएगा, एक मेरी ज़ात और दूसरा इस्तिग़फ़ार। आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना रहे मगर इस्तिग़फ़ार तो बाकी है। लिहाजा इस्तिग़फ़ार की कसरत रखा करो और खुदा से दुआएं करो और तौबा करो अपने बुरे अमाल से और खुदा की तरफ रुजू करो। फिर देखो इन हालात और मसाइब से कैसे छुटकारा मिलता है। खुदा ने हमें राय सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दीन पर जमे रहने की तौफीक अता फरमाए और ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना वो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
उर्दू तकरीर मतंग असिदा लोसन करे मतंग असिदी मणिपुर तकरीर असिगी जज की फफम लांदा फबी नबुगी दमकता मुफ्ती रियाजुद्दीन उस्ताद मदरसा हाजा अहमदी निसाब अब्दुल गफ्फार जज के फफम लांदा फबी नबुगी सिंदरी मुफ्ती रियाजुद्दीन निसाब अब्दुल गफ्फार Ahan Mukarrir Ulama Kafasari Muhammad Altaf Manipur Takrir Tawbi Nabi Damakta Muhammad Altaf Sudah yuk. Mai go phetan swai de lai bodi tu si mai si mai si mi hai di हाँ ये तीन मसल तेरे हाथ देखो उनका Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنكم ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو آبر سبيل صدق الله العظيم Sibagi paujin butaraga karigi tunghalli he thamoi Sibagi paujin butaraga karigi tunghalli he thamoi Lamben asida asunna chatkani musafirna nimitki chatpagum Lamben asida asunna chatkani musafirna nimitki chatpagum Nusirabay nausing mod haibasi miyoy bagi tamakta yam na tamthiraga amasung yam na kinangay oibo haini Motagi mipung kudimak cheli angang ahan nupa nupi pura dalan dalaiba khangpok sang dalaiba shehar dalaiba mi mipung kudimak cheli adubu mon mipung kudimak ki manak dalai kari gumadadi mama ki tampak dalai aduga mama ki aning apa kaya adu laikha tahalli aduga kariguma matam dadi mahaki jawani ki kan thawra matam madulai aduga mahaki aning apa makaya adugo lekha tahalli kariguma matam dadi hanujallak matam dalai samna haira bada mot mipung khudi makki mathak dalai
खेतनरी बदी मसी खप्तनी मसी न महा की हयंग न आएगी मसी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ना कुरान पाक का सुन्ना हिबीरी कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फ़इन्नकुम मुलाक़ीकुम थुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादा ए नबी अथोय बन हाथ हैदो मोत की न कोई ने चेल बेदो नो मुनत्रग नो मदिना कोई के सुखसोय सोदना थेंग लगनी अम्मा सुन न कोई अदुरम मपू मनुंग मपान के वफम खंग मपू दगी मै कैदा हल्लगनी अम्मा सुन हयेन कयामत के निमित्त दुनिया हो बदेना लोया फौ के मियोय सिंग वइना पुल लगनी अम्मा सुन नफ्सी नफ्सी के आलम वइलु के तो मफम अदुदा न कोई के आमन खंग ददुरी बनी नुसिबा मरुब सिंह करी गुंबाई खोइना अल्लाह अमसुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाय में हिंदुना पुंसिले लबदे नावाया अमाल एक की कुत्ता सिन्नगने अदुगा फरिश्ता सिंह हाय गने महा असिर जंगलो अमसुम महा ओद मसीहा पाइजन से तहल्लमो लहा अमक हन्ना मोला लरोहाइना अदुगा करी गुंबाई खोइना खुदा अमसुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीति नियम सिंह थुकाय लगा पुंसिले लबा अमसुम अल्लाह के मखलूक को अवाब पीरवा हलाल वो हलाल हराम वो हराम ने खंदक करबा करप्शन अमदी सेंथोय नमलाक नसागी जेबु थलहन लबा अदो बता रबदी अयन कयामत की निमित्ता नामाया अमल तुमदगी वही खुद सिन्नगने अदो फरिश्ता सिंह हाय गने बाहर असी उन सिल्लग जहन्नम दलंग थको मुसीबत सिन्नौ सिंह दुनिया दे इंसान ना mantan sallaba kan ornani numidanga tumdana numthinda wana mantan salli adubu mola ko matamdade mahaki malado miyana no salli mahaki hakanga pakba mamallai raba nikna chingo ay rabasu mahana sirima matunda mahaka karigumba pola mo phoba loina khide mahaki malado dagi kafal khat mahaka loina khi कफन से पी लगा कब्रिस्तान की मैं कई तपुई अदुगा दफन तो वीर लगा मियां दे हलक ए महाका करी गुंबा पोला मफबा लोई न खिदे अमल न तना अमल लदो अफबा अमल वर बसो फतबा अमल वर बसो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हबीर अम्मे मयत की मतुंगा कोला माहुमिन नहीं अनिया मदे हंदक लाई अमना महाता लोई न होई महाकी मतुंगा औलाद माल अमदी अमल लोई नहीं माल अमदी औलाद कब्रिस्तान के भाई कैदा हल्लक लागी अदु अमल खक महा का लोई न की नुसिरी भाई सिन्नाव सिंह अखोई खन्नोन थोगी अखोई दे याव रिबा अमल लसी क्या में याव रे हयंग अखोई की सिरी मतुंगा कान के बता अमल लदु अमा सुंग अखोई नुसिरी बा औलाद माल सिंह लुरिबा तंजा सिदा अखोई बु थदोक लम्मे नुसिरिबा सिन्नाव सि मतांग सिदा वाक्य आमद थमदगे सिकंदर का हुआ बानुम थवा मलयम्मे महाकंद थौबद ममिन चलम्मे माना पखम ओरिंगाई मतंदा यूनान की अंजेनर गलाखी अमसुंग माय पाखी महान ने हिंदुस्तान योरा मतुंदा पंजाब महा की माय पाखी मफम मदुदगी मांग जंसन बंगम खिदे मरम असिना महाग मयंगी मैकायदा हलक लम्बी दा महाग वसा कन्ना मखिदे अदुदा महाग ना महाग की खोलमी लम्बी सिंह दा हाय की आई सिर मतुंगा कफन दफन तो बिरो अदुगा कफन से तो मतुंगा आई की खुलसे मपांदा थम्मु करी को बहाय मतमदा मयाम ने ज्ञान दहोन में दमकता लेबा का एक की निथौ एरम बसिकन दरसु मसी दुनिया दे हन की मतमदा करी को बोला म फुबा म लोई न खिदे हाय न खंग बगी दमकता अल्लाह ताला ना कोई पुण्य मकु सीद्रिंगाई पुन सियसिदा मौत की थरन तो बगी पंगन पी नबी बोसनु आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मथंग मुकर्रर कैरेक्टर इलेंडी रफा मोहम्मद वहीदुर रहमान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
نحمد الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالده إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت أقدام الأمهات. محترم حضرات، कुरान करीम में हम कहते अल्लाह ताला ने मसाक हक अमसों इबादत के हुक्म पे बोलना ना मामा मापा बसु हक अदा तो न बसु था पिबीरी करीम मदा अल्लाह ने महा के इबादत तो न बाकर में थम पी बगुम मामा मापा बसु लूना चाहे तो न बाकर में थम पिबीरी वصينا الإنسان بوالده إحسانا سنهر बदा मामा मापा की हक मसासिंग मथकता अल्लाह की मतुन का निस्बत हाते नहीं मरमदी अल्लाह ना सेंग मसे मनी अदुगा ममा मपा बुना दुनिया दला लबया फो मलंबीनी मरम अदुना मफंग खुदी मक्ता नमाना पा हक असि पफो नगे मक्ता अकल में थन बिबिल मतम सुपदा नसागे नमाना पा बुलुन ताऊ मखोगी इज्जत बेफा थामु मखोगी सेवा तो बाबू अफबनी खल्लु हदीस अहमद रसूलुल्लाह पखंग सहाबी अमल इबादत खंग तो रमी नमाज रोजा ज़कात खैर अमल फवा तबक खुदी मक्ता मजल धरमले अदोबो महाकी नुपी अमदी मामागी मरम दगी ना नरमी महाकी नुपी के वफमुना लुमना नरमी मसी की मरम दगी मामा ने महाकू पेलम दे हाय रे पखा अदोगी मोर की मतम योलकलमी महाक ने कलमा सुनना गलम दे महाकी नुपी ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बावासी बिरम बावासी धरलमी बावासी ताबदा हुजूर महाबक लगा हारे पखंग अदुल हायरमनी नहा कलिमा सोलू महान है रही आई चिंबाल दगी कलिमा तो पगंदरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माया दा लम्मी महा की ममा हिंगले बहाइना मयाम ने खुलई महा की ममा हिंगले हाइना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ममा अदु कहलका मचाई मरा गोथो बिना हायरमनी ममा अदुल खुलई महा ने आई की धबो याम सकन की मरम अदुना महा कोइना माफ तबम लोय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माया धरमी सिंह पर चलेगा वही दाव अदु ये सिंह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माया सिंह पर चलेगा मैं था धरमी अदु की मतुंदा ममाद हंगलमी करीबो मनसा आसी मैं ऐसे धारा बदे नचा आसी करने के दे शिफारिश कदरा ममा है रही तोरकनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरमी जहनम की मैदी मस्जिद की सही न सधी अदुना नचागी मराल गोथुपियो नत्र बदी नचा आसी नहा की नमा मक्ता मैदो कली ममा नहरी या रसूलल्लाह नहा गवा बियो महा को आइना गोथुपि रबनी आई मंगोंदे यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मचा अदुदा कलिमा सोना है कि मचा अदु कलिमा सुन करे मुहतरम हजरात kan tabiyo mama mapana sauba asi masasi nidamakta kayam yamna kinay masakno macha aduna yamna ibadat afaba obetal basu mama mapana yakida baram dagi kalima fa basu pangam kide ngasi ke sawali sindi mama mapagi karam hain habilli mama mapabu saitani amasu mahagi no pibuna yare hodaraga mama mapana bo nam daraga damne महाके वाले सीधा खन धरागा इमा इपाबु यारी में कई हाई भी इंसे अमसु मखोई की गमजरी में कई सेवा तो उसे अमसु मखोई की पेरहन में थोक तो उसे अल्लाह ताला ना हाई का खाना खाते सीधा हिंदू तो ना अमल तो बुंगा में तो पीनो जो वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और मुकर्रर और गफसरी मोहम्मद अजमेर अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना नुसी जरबे चिलिना उसिंग अल्लाह ताला न मसीगी आलम मसीदा पोलम गया सेम्बी अमसुंग मधुगी मनुंग दगी असरफुल मखलुकात ओइना इंसान मुसेम्बी इंसान सिंगी मनुंग दगी ख्वाई दगी हेन फबदी नबी सिंगी अमसुंग नबी सिंगी मनुंग दगी ख्वाई दगी हेन थोइब नबी दी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोई हनबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान पुन नमकी लुचिंगबनी इंसान पुन नमकी तमजिनगाइनी महा की लमचत सजत को मिपुम खुदिंग मंग नंगाउजे अंग्रेज सिंह नाय मोहम्मद कुंबा दुनिया द कना म फाउ लैते मोहम्मद ते याव रिब गुन अदु कना गुंबा म द यावदे मरम मदुन मरुब सिंह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक कुतमो अमसुंग मदुदा अमल दो असुंग मदु बसंदो नुंसी जरबे चिलिनाउ सिंह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लमचत सजत कदाई बहु बयान दौगने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने है कुरान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लमचत सजत को कुंसन बने अल्लाह ने कुरान ताबीर लगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लमचत ने कुरान की तफसीर ने नोंग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानपम दगे अलग लम्मे हुजूर अहमद दिमाग की साथी सिंह मफम अहमद तोंगान तोंगान पोथान रम्मे फिरोल सुना रम्मे तोंगान तोंगान पोथान रम्मे ये नबामला मफम अदुदा ये नबामला लगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पोथा दुल्ले रिबा उपाम बियतु की मनाक ते युंगली बथांग दुलौरगा महांगना हाय ngasi di Muhammad pohat pagi tanja care हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमलम बदगी मिकप थोक ना हुगले ये नबदुना हाय मोहम्मद नाहक को इंगोन दगी कनान kan bigane हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याम ने इंग न तबना अल्लाह हैरतना ये नबदु की बना थक थक निकतुना पैरम लि बथांग दो लेमाई द था तगिरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थांग दो लौरगा मो नंग बुसु कनान kan bigani hay na ये नबदुदा ये नबदु नायरक लम्मी नाहक की मिनुंग सिया मसुम थौजाल खन kan bigani हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाक को कोक पिरमे ये मो हुजूर को हाथ की हाय न तौरम को मिसल अदु हुजूर न को कोक पिरम असुम बवरी में आम अमल इकरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवाब के आपी की मसागी पुम न फम लमदम दगी तान थोक पी की अदु मक्का जोई तौबन उमित अदुदा पुम न मक को कोक पिरम सीजर मिचिली नाउ सिंह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लमचत साजत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लमचत साजत सिरत की लाइक सिंगल आए नोंगमा महागना चाही कुंद्रा मंगा सुरक्को मतमदा खाना काबा मक्का की कुरैश सिंह सारम में मदुदमी पुम न मक्सर की आरम में हजरे अस्वद थांगत पगी मतंग दा मैं अम्पुम नमक चाहिए नरम में खन चाहिए नबगी थाक फाव बयो रगलम में असुमना नुमित मरीनी फाव बले रम में ममैदा अबू उमय्या बिन जाफर सही आम लोग मिसगा मने मागना मसोराम बिरम में मदुदे कना गुंबा म बुआ मिरसेम लगा माग की यथम मखा माग की फैसला मखा द थबो असि तौसी हाय बसिदा मैं अम्पुम नमक यारम अमसुंग हयेंग अयुक इहान हान ना हरम दा लाको मिसग अदु दा आमिर ओइबा हैना मैं अम्पुम नमक यारम में मतंगी नुमित्ता इहान हान लाको मिसग अदु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओइरम में मस्जिदगी मयामना महागसी अखोई आमिरनी हैना यारम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना महा की लौसिंगदगी हुसिन थौरांग म तौरगा फिया म थादोरम में फिया तो की मथकदा मा की खुल मुबारक अदुना नुंग अदु थांगल लगा हबलम में अदुगा सगई पुम नमक की लुचिंगबा मोंग कौरगा फिया तो पाइरगा खाना का बाव फाव थांगना गाई या थम बिरम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना नुंग अदु लखन लगा खाना का बाद नफसिलम में असुम न खन चाहिए बादो लोसिन खिरम में नत्रवदी
Makkah ki Quraish ngasi kari sulai ta wafam amada sahi kaya khanna ramme masjid suasum no ki bia bagya ki belai ramme musidar bechili nau sing wari asidagi khang bangamle madude huzur sallallahu alaihi wasallam na mayam ki marak te ki khanna badu ko karam haina muthallam me huzur sallallahu alaihi wasallam na mayam ki marak te ki khanna badu karam haina muthallam me lucing basing na huzur sallallahu alaihi wasallam ki sirat asi da yeng laga amal tawda arbati khanna chaina ba misimina punna mag ko kan bangam gani Allah taala na hai kri bakhar khaji asi da koi punna mag amal tawba ngam bagi tawfiq pi nabi boy sano wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin masyaallah matang sina manipur tawil ke program besale program मौजू अनेक तंगाइरे अरबी तकरीर अमदी नात उर्दू मैं आपने खवामने रिबा मौजू अनी तो उचित मांग दले जरे आन बा अरबी तकरीर की दवक्ता मुफ्ती रियाजुद्दीन अमसु मौलाना सईद मगवे अनी ना अरबी तकरीर की जज अबिगनी मसी मती कोई लोसिम नरसी अरबी तकरीर दवक्ता आंग सिंह सेम साधुना लोरसी आहान बदा अरबी तकरीर की दवक्ता का बचरी मोहम्मद Anisur Rahman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي قال في القرآن المجيد أطيعوا الله ورسوله وأصلي وأسلم على النبي الأمي الذي قال عنه ربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إخواني البررة رئيس الاحتفال الموقرة وزملائي في الدروس إني في لهف واشتياق شديد إلى أن أتحدث بين أيديكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أسلوب جيد وعبارة مختصرة فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. إخواني في الله إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله القادر المقتدر إلى العالم بأسره لهدف أن ينجي الناس المغضوب عليهم والضالين من الطريق المستقيم ويهديهم إلى دين الرحمة الدين الحنيف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل والأنبياء عليهم ألف تحية وسلام. تولد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة الواقعة بالحجاز في سنة 570 بعد المسيحية وكان والداه ينتسبان إلى بني هاشم من قبيلة قريش وهي أفضل قبائل العرب في الموطن والمسكن في المأكل والمشرب في الرؤية والفكرة. ارتحل والده عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم كان في بطن أمه الحنون آمنة بنت وهب. وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 من عمره انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله فقام عبد المطلب هاشم جده بكفالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله فكفله عم النبي الكريم أبو طالب. إن الرسول الأعظم اشتغل بالرعي والتجارة حينما كان شابا قويا وعندما بلغ 25 سنة من عمره تزوج بأمرة شهيرة في التجارة والمال السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارج مكة من كل عام شهرا كاملا. أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبه في حراء وسنه 40 سنة كاملة وكان ذلك في ليلة القدر التي خير من 1000 شهر
كما يقول الله جل ذكره وعلى شأنه في سورة القدر إيضاحا بهذا الأمر الجليل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. والسلام عليكم ورحمة الله. Mathangi Mukarrim Muhammad Ajmil. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة على الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. رئيس الحفلة الموقرة وشهادة البررة والزملاء الصالحين، إني أتمنى أن أخطب بين أيديكم خطبة يسيرة وزيجة حول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالالتماس منكم جميعا أن ترغبوا في السماء والأمر بالمعروف والزهادة في المنكرات. إخواني في الإسلام، الله الذي خلق الجن والبشر يريد أن يدخل عباده في جنات عرضها السماوات والأرض. لذلك هدى الناس إلى الصراط المستقيم والشؤون التي تهديهم إلى الجنة والرضوان. فقال تعالى في القرآن المجيد: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن هذه الآية تدل على أن المسلمين يجب عليكم أن يشكلوا فئة خاصة تأمر بالأمور الصالحات والخيرات وينهوا عن المنكرات والفواحش والذنوب الكبيرة والصغيرة. عندما تقوم هذه الجماعة بهذا الأمر المهم، فعدد كبير من أفراد المجتمع البشري يستحق الجنة وعلاها. وعندما تنصرف هذه الفئة عن وظيفتها، يستحق عدد كبير من الناس العذاب الخالد والجزاء الدائم المرضي. ألا تعلمون أن أبرز صفات المؤمنين والمؤمنات أنهم يأمرون بالمعروف إذا وجدوا الفرصة وينهون عن المنكرات والفواحش. إذا منه الوقت لهذا العمل الجليل، كما ذكر الله تعالى في كتابه الخالد الباقي إلى يوم القرار. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذا الضرب من الذكر يدل على أهمية الأمر بالصلاة والزكاة والخير والفلاح والسعادة والنهي عن الشرك وشرب الخمر والزنا والكذب والمكر والظلم والجود والكبرياء والكفر بالله والفسق والفجور. حينما يترك العبد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يترك الله تعالى قبول دعوات عبده. لا يتوزع الله الخالق الجليل إلى دعاء العبد ولا يقبله إذا اضطر العبد.
ولا يقبله إذا اضطر العبد إلى دعوة الله، مع أن الله تعالى في كتابه الخالد الباقي إلى يوم القرار أنهم إذا نحن أقرب إليه من حبل الوريد، لأن العبد ترك الأمر المهم الذي وجب عليه القيام به. هذا هو الذي يقرأ النبي المحترم صلى الله عليه وسلم في حديثه حيث يقول: لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله تعالى أن يبعث عليكم عقابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الباسط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يغفر الذنوب ويقبل التوبة، والسلام على النبي الأمي التواب الأواب الحفيظ وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال في موضع آخر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. حضرة رئيس الاحتفال المحترم وسادة الأجلاء وأساتذة الأعزاء، إني أريد أن ألقي بين أيديكم خطبة عربية يسيرة سهلة حول موضوع التوبة في هذا المجلس المبارك. فارجو من الحاضرين المستمعين جميعا أن يلتفتوا إلي وشجعوني على علم هذا. عباد الله، إن الله تعالى خلق العالم ليمتحنه كما ذكر في التنزيل العزيز. خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. فقد أمر ببعض الأمور للقيام بها ونهى عن بعضها للاحتراز عنها. إنه أمر بالصلاة والزكاة والحج والصيام وما إلى ذلك من شتى أمور، ونهى عن الكفر بالله والشرك وحقوق الوالدين وشرب الخمر والميسر والزنا الكذب والغيبة والسخرية والبهتان والنميمة وغير ذلك من الأمور الأخرى. يا أيها العباد، عندما يتمثل الإنسان بهذه الأمور الإلهية ويقوم بواجباته ويؤدي ضيفته، فيسر الرحمن ويدخله في فسيح جناته. وعندما يعرض الإنسان عن الله تعالى وطاعته وعبادته ويرتكب الذنوب والمعاصي وشرب الخمر والزنا، فيغتاب أحد فينزل الله تعالى سخطه ويدخله في النار التي تطلع على الأفئدة. فيا أيها المسلمون، قد آمنا بالله وبالأنبياء والملائكة والقدر خيره وشره. يلائم لنا ألا نقترف الذنوب والماثمة، وأن نميل الطرف إلى الشرك والكفر والوثنية والفسق والزنا الكذب. يا أيها العباد، يجب علينا أن نتوب من هذه الذنوب المرضية والمعاصي الهالكة الحانكة، لأن الله تعالى يقول في كتابه القرآن المجيد بصيغة الأمر: توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال في موطن آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصرح بهذه الحقيقة في حديثه بأنه يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفرن الله أتوب إليه اليوم أكثر من 70 مرة. يا أيها العباد، إن النبي صلى الله عليه وسلم يتوب كل يوم أكثر من 70 مرة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما بال هؤلاء الرجال الذين ينبذون كل يوم وليلة أكثر من 70 مرة؟ إنا نذنب كرات ومرات في يوم واحد، لكن لا نميل إلى الله. إنا نذنب كبائر لكن لا ننقطع إلى الرحمن الذي يفرح عندما يتوب العبد أشد فرحا، ويسر عندما ينصرف العبد إليه غاية السرور. ألا نعلم أن الله يبسط يده في النهار ليتوب العبد الذي أذنب في الليل، ويبسط يده في النهار ليتوب العبد الذي أذنب في الليل. وها هو ذا حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم الذي نقله إمام المسلم الشيباني رحمه الله في كتابه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار. ليتوب مسيء النهار. فيا المسلمون في هذه الحديث الشريف والتفتوا إلى فرح الرب الكريم وقت توبة العبد المنيب. توجهوا إلى الله، توجهوا إلى التوبة، سارعوا إلى التوبة، سارعوا إلى الرحمن الرحيم. في القرآن المجيد يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. في التوبة نجاح، وفي النجاح رضوان من الله. أختم حديثي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. توبة matang gani matang ngasidi arul khatib oina Muhammad Hanif laglaga masagi mawzu tu pangthok naga khangal Arbi takir sri baga aroiba mawzu aina urdu na ki damakta Hafiz Muhammad Ahmadi Qari Sayyidur Rahman Jaz Abigani aduna Jaz Sahiban sinna afa masjida lagwina banin sinjari. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قال في القرآن المجيد: أطيعوا الله ورسوله. وأصلي وأسلم على النبي الأمي الذي قال عنه ربه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إخواني البررة، رئيس الاحتفال الموقرة وزملائي في الدروس، إني في العافية واشتياق شديد إلى أن نتحدث بين أيديكم حول موضوع سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أسلوب جيد وعبارات مختصرة. فالرجاء منكم جميعا أن تستمعوا إلى خطبتي. إخواني في الله، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ابتعثه الله القادر المقتدر إلى العالم بأسر الهدف أن ينجي الناس المغضوب عليهم الضالين الطريق المستقيم ويهديهم إلى دين الرحمة الدين الحنيف. والنبي صلى الله عليه وسلم وهي أفضل القبائل العرب في المسجد والمسكن، في المأكل والمشرب، في الرؤية والفكرة. ارتحل والده عبد الله بن عبد المطلب في ذمة الرحمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 6 من عمره، انتقلت أمه أيضا إلى رحمة الله
فقام عبد المطلب في ذمة الرحمن والنبي صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 8 أعوام من سنه انتقل جده عبد المطلب أيضا إلى رحمة الله فكفله عم النبي الكريم أبو طالب. إن الرسول الأعظم اشتغل بالرعي والتجارة حينما كان شابا قويا، وعندما بلغ 25 سنة من عمره تزوج بامرأة شهيرة في التجارة والمال، السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه في غار حراء خارج مكة من كل عام شهرا كاملا. أنزل الله تعالى الوحي على قلب حبيبه في حراء وسنه 40 سنة كاملة، وكان ذلك في ليلة القدر التي خير من 1000 شهر، كما يقول الله جل ذكره على شانه في سورة القدر إيضاحا بهذا الأمر الجليل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. بعد هذا الوحي الرباني من الله تعالى بدأ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدعو قريشا إلى دين حق دين الإسلام، واستمر في دعوته أكثر من 10 أعوام. ولكن حينما كثر الفجار والكفار واشتد تعذيبهم هجر النبي صلى الله عليه وسلم مع من نحوه من الصحابة الكرام إلى أرض المدينة المقدسة، وكان هذا في سنة 622 ميلادية. هذه الهجرة صارت سببا وحيدا لانتشار الإسلام في شبه الجزيرة العربية وفي الربع المسكون كله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masyaallah mata masida harbi takbir di program loire Hafiz Muhammad Ahmadi, Hafiz Saidur Rahman, Jazilullah